दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम केवल स्टूडेंट के लिए और माता पिता के लिए जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, 10वीं क्लास के बाद वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, साइंस पढ़ाना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ाना चाहते हैं या आईटीआई कराना चाहते हैं या डिप्लोमा कराना चाहते हैं, इस बात पे हम विचार करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। और आप आईटीआई और डिप्लोमा करके 50,000 रुपया महीना आप कैसे कमा सकते हैं, 1 लाख रुपया आप महीना कैसे कमा सकते हैं, इसकी हम पूरी जानकारी देंगे स्टेप टू स्टेप। दोस्त, यदि आप स्टूडेंट हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद हम क्या पढ़ाई करवाएं, तो हम इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। और विशेष करके आप यदि आईटीआई और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसकी हम जानकारी देंगे कि आईटीआई डिप्लोमा क्यों करना चाहिए। और यदि आप गरीब हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, और अपने बच्चे को चाहते हैं कि 50,000 रुपया 1 लाख रुपया कमाए, तो आपको कौन सी पढ़ाई करवानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका इनकम भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो दोस्त, यदि आप पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो बड़ी डिग्री नहीं करवा सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। और दोस्त, जो खर्च है 15 से 20,000 रुपया जो मंथली खर्च आता है, आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ये नॉर्मल जो परिवार होता है, गरीब परिवार है, 15,000 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि 15,000 रुपया भी कभी कभी उनके ऊपर भारी पड़ता है। दोस्त, सामान्य सी बात है कि राशन का खर्चा आएगा, बिजली का खर्चा आएगा, स्कूल का खर्चा आएगा, कॉलेज का खर्चा आएगा, बस का खर्चा आएगा, गाड़ी का खर्चा आएगा, कपड़ा का खर्चा आएगा, इमरजेंसी खर्चा आएगा, दवा का खर्चा आएगा। तो ये सब खर्चा करने के लिए आपको 15 से 20,000 रुपया होना चाहिए। और दोस्त, हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपका बेटा 50,000 रुपया महीना कैसे कमा सकता है। क्योंकि सरकारी जॉब में आप सोच रहे होंगे कि सरकारी जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। हाँ, आपके पास तैयारी करने का मौका है, टाइम है, तो सरकारी जॉब का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा का अभाव है, तो उस स्थिति में आप टेक्निकल डिग्री कीजिए, आईटीआई या डिप्लोमा कीजिए। आपके पास मौका है, पढ़ने का मौका है, तो आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, जैसे आपको रुचि है। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो साइंस ले लीजिए, सीए बनना चाहता है तो कॉमर्स ले लीजिए। यदि आपके पास पैसा कम है और आप गरीब हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, हम आपको डिटेल बता रहे हैं। दोस्त, उस स्थिति में आपको आईटीआई या डिप्लोमा में से कोई एक कर लीजिए। और ये भी हम बताएंगे कि आईटीआई ठीक है या डिप्लोमा ठीक है, बेस्ट कौन सा है। जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप आईटीआई करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा कि डिप्लोमा करेंगे, आईटीआई करेंगे तो जल्दी जॉब मिलेगा कि डिप्लोमा करेंगे तो जल्दी जॉब मिलेगा, क्योंकि दोनों वर्ड जो है थोड़ा सिमिलर है। तो आज के डेट में किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आईटीआई का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि डिप्लोमा का इम्पोर्टेंस है? क्योंकि समय एक बार निकल गया और आज का समय आपके आने वाले 60 साल का डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। दोस्त, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको हम कुछ जानकारी देंगे। दोस्त, एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं। टीचर का पेमेंट मान लीजिए, एक टीचर का अगर पेमेंट देख लीजिए तो 50,000 से 1 लाख रुपया। अगर 1 लाख रुपया भी वो इनकम करता है तो 12 महीना में 12 लाख, और 40 साल अगर जॉब करता है तो 480 लाख, मतलब 4.8 करोड़। अगर वो 30 साल जॉब करता है तो वहीं 3.6 करोड़। दोस्त, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी वजह से आपका जॉब नहीं लग पाया, टीचर का जॉब नहीं लग पाया, या किसी का पेमेंट 2 लाख रहता है, तो 2 लाख भी मान के चलिए तो 12 महीना में 24 लाख, 30 साल में 720 लाख, मतलब 7.2 करोड़।
दोस्त हम ये भी बताएंगे कि आप 7.2 करोड़ नहीं, आप 60 करोड़ कमा सकते हैं, 40 करोड़ कमा सकते हैं, 10 करोड़ कमा सकते हैं। बस आपको करना क्या है दोस्त, अब हम आपको बताएंगे डिटेल में कि ITI कीजिए कि डिप्लोमा कीजिए। आप ITI या डिप्लोमा करते हैं तो आपका कैसे प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में दूसरे वीडियो में दोस्त बता देंगे, प्राइवेट जॉब में आपका कैसे सिलेक्शन होगा, कितना पेमेंट होगा, कैसे पेमेंट बढ़ेगा, क्या क्या स्टेप होगा, इसकी हम जानकारी दे दें। बाद में ITI और डिप्लोमा करने का लाभ और हानि बताएंगे, इसमें से कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। ITI आप करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, कहीं से भी आप करते हैं, तो सबसे फर्स्ट कंपनियों में अप्रेंटिस के लिए, चूँकि मोदी सरकार स्किल इंडिया के तहत इसको बढ़ावा देती है, तो कंपनियां अप्रेंटिस, एज अप्रेंटिस ITI या डिप्लोमा को रखती है। तो जब ITI और डिप्लोमा को कंपनी रखती है तो उसको तो पेमेंट कम देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ही 70-80% पेमेंट कर देती है, लगभग 8 से 10 हज़ार पेमेंट गवर्नमेंट ही कर देती है दोस्त। तो कंपनियां अप्रेंटिसशिप में रखती हैं, तो अप्रेंटिसशिप में रखने से फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलने से आप दूसरी कंपनी में परमानेंट जॉब ले सकते हैं, या सेम कंपनी में, कंपनी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो सेम कंपनी में आपका परमानेंट हो जाता है, और हम लोग परमानेंट करते हैं और कई लोगों को करते हैं। तो ITI और डिप्लोमा करने के बाद ये आप मत सोचिए कि आप 20,000 और 30,000 का नौकरी लगेगा। पहले नंबर आप किसी भी कंपनी में एज अप्रेंटिस ज्वाइन कर लीजिए। एंट्री का प्रोसेस बता रहे हैं दोस्त, या आपका कोई रिश्तेदार है कोई कंपनी में, तो उसके थ्रू एज अप्रेंटिस किसी कंपनी में चले जाइए, तो आपको 15 से 15,000 के लगभग अप्रोक्स बता रहे हैं, राउंड फिगर 15,000 के लगभग आपको वहाँ पेमेंट मिलेगा अप्रेंटिस के टाइम में। यदि बाद में परमानेंट हो जाते हैं तो आपको 20,000 रुपया अप्रोक्स चालू हो जाएगा, 2.4 लाख का ईयरली पैकेज हो जाएगा। ठीक 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद आपको क्या करना है दोस्त, कंपनी को चेंज करना है। जब कंपनी चेंज करेंगे तो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपका आराम से बढ़ जाएगा। जब हम कंपनी चेंज किए थे तो हमारा डबल हो गया था पेमेंट, तो 1 लाख 1.5 लाख 1,20,000 80,000, जैसा आपका परफॉर्मेंस है, आप जैसे आपका नॉलेज है उसके अनुसार आपका बढ़ जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको दोस्त बता रहे हैं, यहाँ पे आपका 3.6 लाख हो गया अगर, तो 30,000 रुपया महीना दूसरे साल में चालू हो जाएगा आपका। 1 साल 20,000 रहेगा, दूसरे साल में 30,000 हो जाएगा। 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपका इंक्रीमेंट होता है दोस्त, जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है वैसा ही इंक्रीमेंट होता है। जस्ट हम एग्जांपल बता रहे हैं कि 50,000 रुपया अगर ITI या डिप्लोमा बेस पे आप ज्वाइन किए हैं कंपनी में, तो 50,000 रुपया आपका इंक्रीमेंट होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, जानकारी चाहते हो, तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर जानकारी देंगे कि ITI डिप्लोमा करने के बाद कहाँ पे आपको जॉब करना चाहिए, कौन से जॉब में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, कौन से जॉब में ज़्यादा पैसा होता है। क्योंकि ITI डिप्लोमा करने के बाद भी कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पैसा कम मिलता है, तो आपको तो पैसा चाहिए दोस्त, पैसा सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ आता है। पैसे से खुशियाँ नहीं आती है, लेकिन खुशियों का साधन तो पैसे से ही आता है ना दोस्त। घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए पैसा तो कमाना ही है। दूसरी बात यह है कि आपको इसके बाद क्या करना है, 30,000 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 4.1 लाख का आपका पैकेज हो गया। पैकेज बोलते हैं, ईयरली जो आता है उसको दोस्त पैकेज बोलते हैं। तो 34,000 के करीब में आपको यहाँ मंथली मिलने लगेगा दूसरे साल, मतलब तीसरे साल। इसके बाद आप फिर से कंपनी चेंज करेंगे
जब कंपनी चेंज करेंगे, 1 साल के बाद कंपनी चेंज किए, फिर 2 साल के बाद कंपनी चेंज कर दीजिए एक्सपीरियंस होने के बाद, तो फिर आपका 5.1 लाख हो जाएगा पैकेज दोस्त, 42,000 रुपया पेमेंट। फिर नेक्स्ट ईयर आपको जब 50,000 का इंक्रीमेंट होगा तो 5.6 लाख का पैकेज हो जाएगा, 46,000 पर मंथ हो जाएगा। इसके बाद यही पैसा नेक्स्ट ईयर 6.1 लाख हो जाएगा, तो फिर आपको 50,000 रुपया मंथली इनकम चालू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि पैकेज और बढ़ाए तो एक और कंपनी चेंज कीजिए, सीधा 1 लाख रुपया बढ़ जाएगा। अगर नहीं भी बढ़ेगा तो आपका 50,000 एवरेज जैसा परफॉर्मेंस है आपका हर साल बढ़ जाएगा, मतलब 4,000 रुपया आपका हर साल बढ़ेगा पेमेंट में। तो वहीं आपका 10 साल बाद 60 से 65,000 रुपया आपका आराम से इनकम हो जाएगा। 5 से 6 साल में अगर आप 2 से 3 कंपनी चेंज कर देते हैं तो 50,000 रुपया आपका इनकम हो जाएगा। दोस्त, ITI और डिप्लोमा करने के बाद आप कंपनी में एंट्री कीजिए, एज ए अप्रेंटिस एंट्री कीजिए, बाद में फिर परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए तो आपको परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट होने के बाद आप रेगुलर कंपनी चेंज कीजिए, 2-3 कंपनी चेंज कर लीजिए 1 साल 2 साल के गैप में, तो आपको इंक्रीमेंट के साथ आपका 5 से 6 साल में 50,000 रुपया चालू हो जाएगा। और गरीब फैमिली के लिए 50,000 रुपया बहुत होता है दोस्त। इसके बाद हम बताएंगे दोस्त, अभी बताने वाले हैं कि आप 10 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि ITI कीजिए कि डिप्लोमा कीजिए, इसमें से कौन सा बेहतर है, ITI करना बेहतर है कि डिप्लोमा करना बेहतर है। क्यों? क्योंकि यदि आप मिस करते हैं, इस जानकारी को मिस करते हैं, तो आपका जॉब लगने का चांस भी कम हो जाएगा। अगर पैरवी अच्छा है, जान पहचान अच्छा है तो ही लगेगा, और इसका इंक्रीमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है दोस्त। उसका आपका परफॉर्मेंस पे, आपका डिग्री का आपके इंक्रीमेंट पे, आपका पोजीशन पे प्रभाव पड़ता है। और हाँ, अगर पैसा आता रहता है तो रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू आप पढ़ाई करते रहिए, डिग्री ज़रूर लीजिए। डिग्री लेने से ये है कि आपका जो इंक्रीमेंट 50,000 आ रहा है वो 1 लाख रुपया, मतलब 8 से 10,000 रुपया हर साल आपका बढ़ेगा। अगर ITI और डिप्लोमा पे आप चाहते हैं तो 50,000 रुपया, 4,000 रुपया बढ़ेगा, एवरेज बता रहे हैं, 4,000 रुपया आपका बढ़ेगा। और अगर आपके पास डिग्री है तो 1 लाख एवरेज आपका बढ़ेगा परफॉर्मेंस। 70, 80, 1,20,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया 20 साल का बढ़ता है, और हमारे ही एरिया में बढ़ता है। और आपका जैसा परफॉर्मेंस है वैसा रहता है, मतलब आपका 8,000 से लेके 15, 16, 20,000 रुपया तक हर साल बढ़ सकता है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है दोस्त। इनकम आप 50,000 रुपया चालू हो गया दोस्त, तो 2 से 3 साल बाद शादी कीजिए। पहले 2 साल आप पैसा बचा लीजिए, और पैसा बचाने के बाद 10 से 15 लाख का एक दुकान ले लीजिए। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख जो भी आपके पास कैश है उसको दे दीजिए, फिर लोन कर दीजिए, या कैश आप इकट्ठा कर लिए तो कैश दे दीजिए। इससे फायदा दोस्त ये होगा कि यदि आपका 10,000 रुपया किराया आ रहा है, 10,000 रुपया किराया आ रहा है, अगर उस किराए को अगर आप SIP किए, क्योंकि हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही कीजिए, क्योंकि लाभ हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी दोस्त। अगर SIP करते हैं तो वहीं 15% के इंटरेस्ट रेट से भी अगर आपका ग्रोथ होता है दोस्त, तो 40 साल में 23 करोड़ तक हो सकता है। 23 करोड़ नहीं हुआ तो भी 10 करोड़ दोस्त। यदि 2 लाख रुपया भी पेमेंट है सरकारी जॉब में, किसी का प्रोफेसर का रहता है या कोई बड़े पोस्ट वाले का रहता है, तो भी अगर वो 30 साल जॉब करता है तो अभी वो 7.2 करोड़ कमाएगा पूरे साल में। वो भी काम करते हुए, नहीं काम किया तो ये पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर वो बीच में चला गया
तो भी ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप दुकान खोल के किराए का पैसे का SIP कर दिए तो आपको जॉब पे भी नहीं जाना है एक्स्ट्रा इस पैसे के लिए। जैसे ये टीचर, प्रोफेसर और अदर जाते हैं, और बिना काम किए आपको 23 करोड़ अगर नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ तो मिलेगा। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। यहाँ पे तो आप रहेंगे तो ही ये पैसा मिलेगा, यहाँ पे आप नहीं रहेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप इसका टेंशन मत छोड़ दीजिए कि हमारा सरकारी जॉब नहीं मिला तो हम गरीब हो जाएंगे। नहीं, आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है, आपको अमीर कैसे बनना है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्ट्रेटजी के थ्रू अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से ही गरीब रहिएगा। दोस्त, ITI करने से अच्छा है, ITI करने से अच्छा है आप किसी भी डिप्लोमा कर लीजिए। आप इलेक्ट्रिकल में अगर ITI करना चाहते हैं, मैकेनिकल में करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा का आज के डेट में कंपनियों में ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि डिप्लोमा को प्रायोरिटी दे रही है कंपनियां। आपको जल्दी जॉब चाहिए तो डिप्लोमा कर लीजिए। दोस्त, डिप्लोमा करने से जॉब जल्दी मिलेगा, ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और बाद में अगर करस्पॉन्डेंस डिग्री ले लिए तो आपका ग्रोथ निश्चित रूप से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया आराम से मंथली हो जाएगा, और हमेशा आपका पेमेंट बढ़ता ही रहेगा। 20 साल में, 30 साल में आपका पेमेंट डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो। मेरा ही पेमेंट जब मैं ज्वाइन किया था तो उस हिसाब से आज के टाइम में कम से कम 15 गुना बढ़ गया है। 15 गुना पेमेंट, और हर साल जिस साल में हम ज्वाइन किए थे डबल हो जाता है। डबल तो इंक्रीमेंट आता है दोस्त। मतलब जितना में हम ज्वाइन किए थे, जितने पैकेज में ज्वाइन किए थे, उतना पैकेज तो हर साल हमारे पैकेज में ऐड हो जाता है। तो आप सोच के चलिए कि आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी जॉब कर लिए। आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके परिस्थिति के हिसाब से जो भी अच्छा सूटेबल लगे आप उसको प्रायोरिटी दें। अगर आप ITI और डिप्लोमा करने का मन बना रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो डिप्लोमा करवाइए। उससे प्राइवेट जॉब जल्दी से जल्दी लगेगा और बच्चे को एक अच्छा इनकम स्रोत मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, और किसी भी प्रकार का इसमें मिस्टेक हुआ हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्त। बाकी आप अपने दोस्त को, बाकी के जो फ्रेंड हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा यदि आपके पक्का दोस्त है तो। क्योंकि आप जानते हैं कि लोग अक्सर, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे का या आपका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो तो चाहेंगे कि आपका बच्चे का ग्रोथ कम से कम हो। लेकिन यदि आपका कोई अच्छा रिश्तेदार है जिससे आप प्रेम करते हैं, सही से प्रेम करते हैं, अच्छा दोस्त है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।